आज तक तुम लोगों ने जितने टॉपिक्स किए सब में शेयर्स इशू करने के बदले में तुम्हें क्या मिल रही थी? मनी। अब शेयर्स इशू करने के बदले में मनी नहीं मिलेगी। मीन्स यू आर परचेजिंग समथिंग। या तो तुम कोई एसेट खरीद रहे हो या किसी की सर्विस ले रहे हो, उसके बदले में उसे पेमेंट करने की बजाय तुम अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, राइट? तो सबसे पहले करेंगे वेंडर। हु इज़ अ वेंडर? वेंडर वो पर्सन जिससे तुमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है या जिसका तुमने टोटली सारा बिजनेस खरीद लिया है। सबसे पहले इफ़ यू परचेज अ फिक्स्ड एसेट, जर्नल एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सभी को आती होगी। 2 वेंडर अकाउंट। अगर तुम क्या खरीदते हो, तुम किसी का बिजनेस खरीद रहे हो ऑन दी होल, तो एसेट्स भी खरीदोगे, उसकी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करोगे। तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो क्या करोगे? एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। एसेट्स आ गई, लायबिलिटीज ले ली, तो वेंडर को पेमेंट भी करनी है, टू वेंडर अकाउंट। ये वेंडर अकाउंट का मतलब क्या है? इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब पूरा बिजनेस टेक ओवर करने के बदले में जो लमसम अमाउंट की तुमने वेंडर के साथ सेटलमेंट की है, कुड बी 5 लाख, कुड बी 10 लाख, एनीथिंग। तुम क्या कहते हो? तुम्हारा सारा बिजनेस मेरा, एसेट्स भी मेरी, लायबिलिटीज़ भी मेरी, बदले में मैं तुम्हें ये पे करूँगा। अब हो सकता है यहाँ पे एंट्री इम्बैलेंस हो जाए। अगर तुम्हारी क्रेडिट साइड बड़ी आती है तो यहाँ पे एक फिगर आएगी जिसे हम कहेंगे गुडविल। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। अगर तुम्हारी डेबिट साइड बड़ी आती है तो क्रेडिट में एक फिगर आएगी डिफरेंस से, जिसे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। ये बात डेफिनेट है कि इन दोनों में से होगी कोई एक अमाउंट। अब ये गुडविल का क्या मतलब है? तुमने एसेट्स खरीद ली, लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली और पेमेंट कर रहे हो। अब क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसका मतलब बिजनेस की वैल्यू से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हो। उसकी एक शॉप खरीद रहे हो जिसमें बहुत सारा स्टॉक भरा हुआ है, बट उसने कोई मनी ऐसी है जो मार्केट में देनी है, तो तुम बिजनेस की नेटवर्थ जितने पैसे देने के लायबल हो सामने वाले को। अगर उसकी एसेट्स 50 लाख की हैं, 5 लाख की लायबिलिटीज़ हैं, you are liable to pay him 45 lakhs. What you are doing is purchasing his assets of 50 lakh and paying off his liabilities of 5 lakh. तो तुम्हें नेट अमाउंट उसको कितनी देनी चाहिए? 45 लाख। अब सामने वाला कह रहा है कि मैं तुमसे 55 लाख के बिना अपना बिजनेस सेल नहीं करूँगा। अगर तुम उसे 55 लाख पे कर रहे हो 45 लाख की नेटवर्थ के बदले में, इसका मतलब व्हाट यू आर परचेजिंग इज हिज गुडविल। तुम उसकी गुडविल खरीद रहे हो, तुम उसका नाम खरीद रहे हो। अगर तुम उसे मनी कम दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम पेमेंट कम कर रहे हो और तुम्हारे पास एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा की हैं, यानी कि नेटवर्थ ज़्यादा है, तो वहाँ पे तुम क्रिएट कर रहे हो अपना कैपिटल रिजर्व। बिकॉज व्हेन यू आर परचेजिंग अ बिजनेस जहाँ पे नेटवर्थ ज़्यादा है, एसेट्स की अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो बिज़नेस जो तुम खरीद रहे हो उस पर तुमने मेहनत नहीं की हुई, तुमने सीधा उसको ख़रीदा है, पेमेंट कम कर रहे हो, तो वो तुम्हारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। अगर तुम एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को गेन कर लेते हो जो तुमने कमाए नहीं हैं, जो तुम कमाते हो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स।
जो तुम्हारे हिस्से में खरीदने के बदले में, ट्रांसफ़र के बदले में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। तो कैपिटल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो अगर तुम्हारी डेबिट साइड ज़्यादा है तो तुम्हारा डिफरेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब यहाँ या यहाँ अमाउंट कौन सी जाएगी? एसेट्स और इसका टोटल, इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल आपस में माइनस। अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ, और अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ, डिफरेंस की अमाउंट से। अब वेंडर जो है वो कैश पेमेंट लेगा, बैंक से पेमेंट लेगा। हो सकता है वो बोल दे मेरे को इतना कैश चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, चलो बचे के तुम शेयर्स दे देना, ठीक है। लेट अस सपोज कि हम इसे सारी अमाउंट के क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे सारी अमाउंट के शेयर्स दे रहे हैं तो हम इसे कैश नहीं दे रहे हैं। व्हेन यू आर पेइंग समवन, जिसको तुम पे करते हो उसको डेबिट करते हो, इज इट करेक्ट? तो तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री में वेंडर हो जाएगा डेबिट। लेट अस सपोज आई हैव टू पे हिम ₹9 lakhs। अब क्वेश्चन कहता है वेंडर इज टू बी पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स of ₹100 each when the shares are issued at par। क्या बोला? Vendor is to be paid by issue of shares of ₹100 each, the issue is to be made at par। तो बेटा ये जो अमाउंट है ना, ये एक रिजिड अमाउंट है, इसको नहीं हिलाओगे। मेरी बात समझ गए? इसको नहीं छेड़ोगे जब तक तुमने इसमें से कोई पेमेंट बाय कैश, बाय चेक, बाय ड्राफ्ट, बाय बिल पेएबल, जब तक कोई पेमेंट तुमने इसमें से किसी और मेथड से नहीं कर दी है तब तक तुम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे। ये 9 लाख रुपीज़ तुम एक साइड वर्किंग नोट में लिखो, इसको डिवाइड करना है इशू प्राइस से। इशू प्राइस मीन्स 100 का शेयर है, एट 100 मीन्स एट पार। अगर क्वेश्चन कर दे द शेयर्स आर टू बी इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10% ऑफ 100 इज ₹10, तो इशू प्राइस हो जाएगा 110। माइंड इट, अमाउंट पेएबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस कुड बी एट पार, कुड बी एट प्रीमियम, बिकॉज शेयर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट। तो अगर इशू प्राइस 100 रुपीज़ है तो इसको आपने डिवाइड किया, आपको मिले नंबर ऑफ शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स? 9000 शेयर्स। तो 9 लाख रुपीज़ कैसे पेएबल हैं? बाय इशू ऑफ 9000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डिड यू गेट मी? अब अगर यही इशू जो तुमने 9 लाख के शेयर्स देने हैं वो प्रीमियम पे हो तो 100 की बजाय डिवाइड करोगे 110 से। ये फ्रैक्शन में आ रहा है। विल कंटिन्यू विथ सम अदर क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। राजन लिमिटेड परचेस्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 पेएबल एज ₹2,20,000 in fully paid shares and balance by a bank draft। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रीज़न बीइंग शेयर्स की अमाउंट गिवन है। हम एंट्रीज करनी सीखते हैं। जब हमने उसका बिजनेस खरीदा तो हमारे पास कुछ एसेट्स आई। क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 8.60, इलस्ट्रेशन 32। सारी एसेट्स खरीद ली, एसेट्स खरीद के डेबिट कर दी। इसके पास एक ही लायबिलिटी आई थी, कौन सी? क्रेडिटर्स, वो इसने क्रेडिट कर ली। दूसरा, विकास लिमिटेड से इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कितनी अमाउंट पे हुआ था? ₹2,50,000। तो विकास लिमिटेड बन गया मेरा एक तरह से क्रेडिटर, सॉर्ट ऑफ। इसको मैंने अभी पेमेंट करनी है बिकॉज वो क्या है? मेरा वेंडर है। अब टैली करो, क्या ये दोनों साइड्स मैच कर रही हैं?
टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 2,70,000, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 2,80,000। डेबिट साइड लार्जर तो बैलेंसिंग फिगर बनती है 10,000। क्या बैलेंसिंग फिगर क्रिएट हुई? कैपिटल रिजर्व। फाइन। अब तुम्हें करनी है विकास लिमिटेड को पेमेंट। तो विकास लिमिटेड को तुम्हें कितने पैसे देने हैं? 2,50,000, जिसके बदले में तुम क्या दे रहे हो? 2,20,000 के शेयर्स एंड बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट। तो तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री $2,50,000 वॉज द फाइनल पेमेंट टू बी मेड, जिसके बदले में तुमने क्या दिया? 2,20,000 के शेयर्स और 30,000 का बैंक ड्राफ्ट। जनरल ट्रेड्स परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड फॉर ₹6 lakh पेएबल 10% बाय चेक, बैलेंस बाय इशू ऑफ fully paid shares of 100 each at a premium of 20%. आप एग्रीड वैल्यूज़ को पिक करोगे क्योंकि बुक वैल्यूज़ होती हैं बैलेंस शीट की वैल्यूज़, एग्रीड वैल्यूज़ होती हैं जो आपस में हमने डिसाइड की हैं कि ये जो एसेट है हम आपकी इस रेट पे पिक करेंगे, इससे कम ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बिल्डिंग को हमने लिया 260 पे। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसको पेमेंट करनी है 10% बाय चेक। देखो भी अमाउंट जब बैलेंस निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, विद प्रीमियम निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ये वाली अमाउंट के साथ समझौता नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम अमाउंट चिपका दो नेक्स्ट एंट्री में एज इट इज़। क्या लिखोगे? पवन रिटेल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। देखो कुछ भी हो, तुम्हारे शेयर्स प्रीमियम पे हैं, तुम कैश पे कर रहे हो, सामने वाले ने 6 लाख रुपए देने हैं, कैसे दे रहे हो तुम्हारी हेडेक है। 6 लाख रुपए उसके सेटिस्फाई करो, कैश से दो, बैंक से दो, ड्राफ्ट से दो, बिल पेएबल दो, शेयर्स इशू करो, प्रीमियम पे करो, पार पे करो, वो तुमने देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है पे 10% बाय चेक। 10% ऑफ व्हाट? 6 लाख। तो क्या करो? टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इट सेज बैलेंस बाय इशू ऑफ fully paid shares of 100 each at a premium of 20%। 6 लाख में से 60,000 का चेक दे दिया। What is your balance amount? 5,40,000, जिसके बदले में आपको देना है 100 रुपये का एक शेयर, जो कि 20% प्रीमियम पे इशू होगा। अब प्रीमियम की अमाउंट जो है वो किस पे लगेगी? फेस वैल्यू पे। 100 का 20% 20 रुपीज़, तो इशू प्राइस क्या हुआ? 120। इसको डिवाइड कर दो 120 से, क्या आएंगे? 4,500 शेयर्स। अब क्या करना है? स्टेप यहाँ पे है, यहाँ पे तुम कर रहे हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या करना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कितने थे? फेस वैल्यू क्या थी? कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4,500 इंटू 100, बट इसको तो 6 लाख रुपए चाहिए, तो 6 लाख रुपए बाकी के दो इसको। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक शेयर का प्रीमियम 20 रुपये, 4500 शेयर्स का प्रीमियम कितना? ये द इजीएस्ट वे है क्वेश्चन को करने का। अगर तुम सोचो तुम फुल अमाउंट में क्वेश्चन निकाल लोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक डेफिनेटली करोगे। द इजीएस्ट वे है कि फेस वैल्यू पे प्रीमियम की पर शेयर की अमाउंट निकाल लो। कैसे?
100 रुपये का शेयर, 20% प्रीमियम इज इक्वल टू ₹20. योर इशू प्राइस इज 100 प्लस 20, जिसमें से 100 जाएगा कैपिटल में, 20 जाएगा प्रीमियम में, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने कहा कि हम कई बारी एसेट्स खरीदते हैं, सर्विसेज भी ले लेते हैं। सर्विसेज किस तरह की? हु इज़ अ अंडर राइटर? अंडर राइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको आपकी कंपनी के शेयर्स को सेल करने में हेल्प करता है। कई बारी कंपनी इतने हेडेक से बचने के लिए एक अंडर राइटिंग एजेंसी को हायर करती है और सारे शेयर्स अंडर राइट करवा लेती है, फुल इशू अंडर राइट करा लेती है। अब इसमें क्या होगा कि अंडर राइटर सारे शेयर्स एक तरह से कंपनी से पिक कर लेगा, कंपनी को पेमेंट मिल जाएगी और अंडर राइटर बाद में पब्लिक को इनवाइट करेगा उन शेयर्स को खरीदने के लिए। अंडर राइटर को शेयर्स को इशू करने के बदले में या अंडर राइटिंग सर्विस देने के बदले में कंपनी पे करती है अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो कंपनी अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करती है तो बेसिकली क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। तो कंपनी क्या करेगी, एक फर्स्ट एंट्री पास करेगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। ठीक है, अब इस अंडर राइटर को कैश में कमीशन ना देके अपनी कंपनी के क्या दे देगी, शेयर्स दे देगी। तो वेरी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट अगर प्रीमियम पे है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। Similarly, who is a promoter? Promoter is the person who conceives the idea of starting a company. ठीक है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो वो एक सेपरेट एंटिटी बन गई। अब प्रोमोटर के कंपनी को प्रमोट करने तक, रजिस्टर कराने तक कुछ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हुए, कुछ एक्सपेंसेस हुए जो कंपनी को प्रोमोटर को देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है, प्रोमोटर एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी क्या करती है, वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट किसको करती है, प्रोमोटर को करती है। तो आपकी वो एंट्री क्या बनेगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। और प्रोमोटर को उसके बदले में क्या इशू कर देगी, शेयर्स। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू